खुदा की आवाज़ को सुने। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप मत्ती रसूल की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 7 आयत से हम जो है खुदा के कलाम अक़दस की तिलावत को सुनेंगे। उसकी 14 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आए रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं। अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों खड़े में गिरेंगे। खुदावंद के कलाम के बड़े अच्छाने पर खुदा की बरकत हो। आप तशरीफ रखिए। अब यहाँ पर खुदा के कलाम अक़दस के अंदर इस तिलावत को हमने बड़े गौर से सुना है। लिखा है कि यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या ही खूब नबूवत की है। ये मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे क्या है, ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी हकाम की। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। गौर करें आप, बाइबल इधर के साथ इसी तरह गौर करना है तो के ऊपर। कौन सी नबूवत जो यशायाह नबी ने की है और खूब की है। लोग खुदावंद के घर के अंदर आते हैं, वो ये समझते हैं कि वो हर संडे खुदावंद की इबादत करते हैं, खुदावंद की परस्तिश करते हैं। तो जिस तरह उस जमाना के लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी, जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर थे बदन की सूरत में, तो उन्होंने ये बात कही कि यशायाह ने तुम्हारे बारे में क्या खूब नबूवत की है कि ये लोग होंठों से क्या करते हैं, मेरी इज्जत। अगर हम अपने होंठों से खुदावंद की इज्जत करते हैं, दिल से नहीं करते, तो यह बड़ी खतरनाक बात है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा लबा फिक्रिया है। क्या खुदा इस बात पर खुश है? नहीं, बल्कि वो याद दिलाता है यशायाह की नबूवत को। ये लोग क्या करते हैं, बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। इसको खोल लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। आज बड़े बड़े परस्तार नजर आते हैं, बड़े बड़े अच्छे गीत गाने वाले नजर आते हैं, बड़ी अच्छी परस्तिश करते हैं, पर उनके जो दिल हैं वो
खुदावन के पास नहीं है, खुदावन के दिलों के अंदर नहीं है। वो अपने होंठों से खुदा की तस्लीम करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। ये लोगों को दिखाने के लिए है कि मैं बड़े अच्छे गीत गाता हूं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से साबित कर देते हैं कि उनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि अगर हम गीत अच्छे गाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है? यीशु मसीह ने यह बात खुद कही है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करने वाले हों, उसकी इबादत करने वाले हों, उसके नाम को जिलाल देने वाले हों, उसकी राहों पर चलने वाले हों, उसके हुक्मों पर अमल करने वाले हों। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखेगा तो फिर वो क्या करेगा? मेरे हुक्मों पर भी हमारी जिंदगी साबित कर देती है, हमारी गुफ्तगू साबित कर देती है, हमारी परस्तिश साबित कर देती है कि हम खाली हैं, हम कलाम से खाली हैं। खुदा का रूह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, सच्चाई हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। अगर सच्चाई हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो यीशु ने यह बात कही, ये बेफायदा मेरी परस्तिश कर दे, इसका कुछ भी फायदा नहीं आपको। खुदा का नबी ये बात कहता है, उस रोज कसबी को कोई मायूसी ना होगी, उस रोज गुनाहगार को कोई मायूसी ना होगी। मायूसी किन लोगों को होगी? जो आज अपने आप को दुरुस्त समझते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़ी अच्छी परस्तिश कर लेते हैं, हमारे परस्तिश करने का तौर तरीका लोगों से हटकर है। लेकिन खुदा हमेशा इंसान के दिल पर निगाह करता है और रसूल ये बात कहता है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। अगर खुदा का रूह हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं तो फिर हमारी परस्तिश बेफायदा। यहां पर हम देखें कि किस तरह आज चर्चिस के अंदर तादाद को देखें, भरे हुए हैं। और जब किसी से खुदा के कलाम अक़दस के बारे में पूछा जाए, बात की जाए, तो वो कलाम अक़दस को जानते नहीं। परस्तिश अच्छी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, परस्तिश करना अच्छी बात है, ये इबादत का हिस्सा है। लेकिन अगर रूह के बगैर, तो फिर यीशु मसीह ने कहा, यह बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। खुदा ऐसे परस्तिश करने वालों को चाहता है, पसंद करता है, कबूल करता है, जो कि उसके कलाम के मुताबिक हो। अगर हम उसके कलाम से हटकर अपने तौर तरीकों से, अपनी रिवायात से उसकी क्या करते हैं? परस्तिश करते हैं, तो फिर वो खुदावन को पसंद नहीं। वो तो साफ कहता है, ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, कुछ भी फायदा नहीं। और जहां पर खुदा ने 10 हुक्म दिए तो उसने क्या कहा था कि बेफायदा ना लेना। ये बेफायदा नाम क्या है? जब हम कलाम को सुनते हैं, इबादत करते हैं, उस पर अमल नहीं करते, खुदा की बात को सुनकर उसे दिल में जगह नहीं देते। खुदा का नबी ये बात कहता है कि खुदावन, मैंने अपनी हर तरह की जरूरी खुराक से बढ़कर जो है तेरे कलाम को जो है अपने दिल के अंदर क्या कर लिया है? ज़ख़ीरा कर लिया। सबसे बढ़कर कलाम
और लिखा है, सुने, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा था? सुन, इस्राएल, तू क्या कर, खुदावंद अपने खुदा से अपनी सारी जान से, अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी अक्ल से क्या कर, मोहब्बत रख। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो फिर उसकी प्रस्तुति भी उसी तरीका से करेंगे जैसा कि वो चाहता है। अगर खुदा को सिंगरों की जरूरत होती तो फिर यहां पर एक दफा हमारे खादम आए थे जिन्होंने ये बात कही थी, तो फिर सिंगर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। खुदा को सिंगरों की जरूरत नहीं है। आप चाहे टूटे फूटे लफ्जों से खुदा की प्रस्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी इबादत करें, तो जो दिल से अल्फाज निकलते हैं, दिल से जो अल्फाज निकलते हैं वो खुदा को रोक लेते हैं। बात को अपने जहन में रखिएगा। जब यीशु मसीह की जगह से जा रहा था तो दो शख्स जो के अंदर थे वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज खाली होंठों से नहीं थी, वो खाली होंठों के साथ नहीं पुकार रहे थे, बल्कि उनकी आवाज उनके दिल से निकल रही थी। दिल की आवाज ने जो है खुदावंद यीशु मसीह के कदमों को रोक दिया और वो रुक गया और उसने कहा, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। सुने, आपकी प्रस्तुति इस कदर खुदा को पसंद आए कि वो आपसे पूछे कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन आज खाना पूरी लोग ये समझते हैं, हम हर संडे चर्च के अंदर जाते हैं, हम सबसे आगे बैठते हैं, हम बड़ी अच्छी प्रस्तुति करते हैं, हमारे खादम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सबसे ज्यादा इज्जत हमें देता है। अगर खुदा आपको इज्जत नहीं देता तो खादम बेशक आपको जितनी मर्जी इज्जत देता है, आपकी प्रस्तुति खुदा कबूल नहीं करता तो फिर वो बेफायदा, आपका चर्च आना भी बेफायदा, आपकी प्रस्तुति करना भी बेफायदा। खुदा से बरसदार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करने वाले। और देखिए यहां पर यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, जिस तरह मैंने पहले कहा, नबी ने भी ये बात कही है, मायूसी उन लोगों को होगी, किन लोगों को, उन लोगों को जो आज अपने आप को दुरुस्त ख्याल करते हैं, लोगों की नजरों में बड़े अच्छे बने हुए हैं, बड़े ईमानदार बने हुए हैं, बड़ा लबादा और रखा है और अपने आप को बड़े अच्छे समझते हैं, लोगों की नजरों में अपने आप को अच्छा बनाते हैं, लेकिन खुदा के कलाम से हटकर तो ये सब कुछ बेफायदा। याद रखें, खुदा अपने कलाम पर लगा करता है। इबादत की बात खाली नहीं है कि हम इबादत, लोग यही समझते हैं कि हम जी इबादत करते हैं खुदा खुश है। नो, ऐसी इबादत की बात करें तो फिर कायन ने भी खुदा की इबादत की थी। सबब क्या था, वजह क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी? हाबिल की इबादत को खुदा पसंद करता है, कबूल करता है, गवाही देता है, लेकिन कायन ने भी तो मजबा बनाया था, उसने भी तो इबादत की थी, लेकिन उसकी इबादत जरा
मकाशवा से हट कर। लेकिन इबादत वो होती है जो खुदा के कलाम के मुताबिक और मकाशवा के मुताबिक। और कायन ने इबादत की, लेकिन ये ना समझे खुदा ने कायन से ये कहा था, और खुदा आज आपसे भी ये बात कहता है। वो हर इंसान को मौका देता है। वो ये नहीं कि दूसरे को मुल्ज़िम ठहराना चाहता है, नहीं, हर इंसान को मौका देता है कि वो खुद फैसला ले, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे कि वो किस तरह खुदा की इबादत करना चाहता है। खुदा ने बाइबल के अंदर कवानीन दे रखे हैं, आपने किस तरह उसकी इबादत करनी है। अगर हम उसकी तरतीब से हटकर अपने तौर तरीकों को आगे रखते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो। इंसानी रवायात को तो आगे रख लेते हो, जो दुनिया के बनाए हुए कवानीन हैं उनको आगे रख लेते हो, लेकिन खुदा के कलाम की परवाह नहीं करते। ये बेफायदा है। तो कायन को देख ले, पैदाइश की किताब 4 बाब जरा देखे, वहां पर क्या लिखा हुआ है। जल्दी कीजिए, वक्त को बचाएं। 4 बाब उसकी 2-3 आयत से पढ़िएगा। जहां पर कायन का मुंह बिगड़ा, क्या लिखा हुआ है। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा, और कायन बड़ा आवाज से जरा पढ़े, माइक ले। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। अब देखें, दोनों ने इबादत की है, दोनों ने मज़बा बनाया है, लेकिन हाबिल की इबादत जो थी वो खुदा के कलाम के मुताबिक थी। बेशक उस वक्त बाइबल नहीं लिखी गई थी, लेकिन उसके पास वो मकाशवा था, उसे पता था कि जिंदगी खून के वसीला है। लेकिन कायन ने खूबसूरती को लिया और उसने भी इबादत की, जिस तरह कि आज मैं ये कहता हूं, और ये बात खुदा का नबी भी कहता है कि कायन की कुर्बानगाह हाबिल की कुर्बानगाह से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। क्या थी? खूबसूरत थी। लेकिन जिंदगी किसके पास थी? मकाशवा किसके पास था? हाबिल के पास था। अब इबादत दोनों कर रहे हैं, और आज भी लोग यही ख्यालों के अंदर डामाडोल हैं। वो ये समझते हैं हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं। अगर वो खुदा के रूह के बगैर कर रहे हैं, खुदा के रूह से हट कर रहे हैं, खुदा के कलाम से हट कर रहे हैं, तो बेफायदा कर रहे हैं। खुदा ये चाहता है। कायन को खुदा ने ये बात बताई कि तू क्या कर, अगर तू भला करे तो तेरा भला न होगा। लेकिन उसका मुंह बिगड़ चुका था। और आगे देखे, खुदा ने उसे कहा कि गुनाह कहां पर है। खुदा को पता था ये करने वाला है, खुदा ने उसे आगाह किया, खुदा ने उसे बताया, लेकिन इसके बावजूद उसने अमल किया नहीं किया।
उसने अमल नहीं किया और दरवाजा दिल था। इसीलिए ये बात यीशु मसीह, मैं अगर प्रस्तुतवादी बोलता रहा तो फिर नीचे मैं नहीं जा सकूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती की अंजील 15 बाब के अंदर, जरा गौर करें 6 आयत के ऊपर क्या कहा है वहां पर। बल्कि जो चीज क्या लिखा हुआ है पढ़े जरा, पढ़े वहां। तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे, बस तुमने 6 आयत मैंने कहा, आगे बढ़े। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। है रियाकारो, ये साया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी काम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो चीज मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो चीज अंदर से निकलती है वही इंसान को। पाप करती है। तो ये अंदर क्या पड़ा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ये अंदर कौन सा सामान पड़ा हुआ है, हर शख्स को नजर आ रहा है। जो हमारे अंदर है, अब आसी जी मान होना चाहिए। अच्छा, ते मान अमल भी तो कर देना फिर। बगैर ईमान तो, बगैर अमल तो फिर की ईमान मुर्दा है। सुने, अमल का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखें, जो अंदर है वही बाहर आता है, जो हमारे दिल के अंदर है वही जबान पर आएगा। अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम उसके परस्तार हैं, अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो फिर हम वही काम करेंगे जो कि हमारा खुदा हमसे तो करता है। हम उसके कलाम से हटकर कोई काम भी नहीं करेंगे जो कि बेफायदा। और ये बात यीशु मसीह ने उस वक्त उन लोगों से कही, और ये आज हमारे लिए भी है। बहुत से लोग, एक दफा एक शख्स मेरे पास आया, वो मुझे कहता है भाई जी महज जी, वो कहता है कलाम के अंदर ये बात लिखी है, तो मैं कहता पैक लगा लूं तो कौन सा फर्क है। क्या समझते हैं, शराब। यीशु मसीह ने ये बात कही, तो मैं शराब पीऊंगा तो इससे मुझे कौन सा नुकसान होता। तो मैं नापाक नहीं होता, लेकिन मैंने कहा ब्रदर मुझे ये बताएं कि ये ख्याल आया कहां से। दिल से। ये ख्याल निकला कहां से है, दिल से। हर तरह के बुरे ख्याल दिल ही से निकलते हैं, और फिर इंसान उसको अमल में लाता है, और जब वो उसे अमल में लाता है तो फिर वो खुदा के कलाम के बरक्स हो जाता है। तो फिर जब वो इबादत करता है तो फिर वो खुदा को पसंद, खुदा ऐसी इबादत को पसंद करता है जो कि उसके कलाम के म्यार के मुताबिक हो, जो कि उसके दिए हुए तरीकाकार के मुताबिक हो। अगर हम उसके दिए हुए तरीकाकार के मुताबिक नहीं करते तो यकीनन काइन की तरह हम भी रद्द कर दिए जाएंगे। ज़हन में रखें, ये ना कहें कि हम बड़े गीत गाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूं, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते तो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो यीशु मसीह ने यही बात कही थी, ये बुरे ख्याल, बुरी सोचें जो कि इंसान के अंदर होती हैं, वही इंसान को क्या करती हैं, नापाक करती हैं। हम
ऊपर से तो बड़े सफेद लिबास पहन ले, ऐसी बात है लंबे लंबे चोगे पहन ले, लोगों की नजर में बड़े ईमानदार हैं। संडे को आकर यहाँ पर हम बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं तो खुद अमल ना करें। तो यीशु ने यही बात कही, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। पौधा कौन सा? ये वो नहीं है, ये जो बात दरख्तों की मैं बात कर रहा हूं जो सड़कों पर लगे हुए हैं। पौधा जरा पढ़ रहे हैं आपको ताकि आपको पता चले। उसके शागिर्दों ने उससे क्या कहा? फरीसियों ने ठोकर खाई। और यीशु मसीह ने क्या कहा? वो अंधों के अंदर राह बताने वाले हैं। किनको ये मुखातब करके ये बात कही गई है? क्या लिखा है? पढ़ें। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा, उन्हें छोड़ दो। वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अब सुन ले, यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसों को छोड़ दो। छोड़ना ही पड़ेगा। किनको? जो इंसानी हकाम की तालीम दे रहे हैं, जो लोगों को अपनी तालीम दे रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो खुदा के कलाम से हट कर चल रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, इनको क्या करो? छोड़ दो इनके हाल पर। ये अंधे हैं, अंधे को नजर नहीं आता, आगे गड़ा है और वो गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन गौर करें, हम अंधे नहीं हैं। ये अंधे हैं। हमने यीशु मसीह को कबूल कर रखा है, हम उसके लहू से धुले हुए लोग हैं। और गौर करें तो फिर जो कुछ इसमें लिखा है, मकाशवा की किताब में लिखा है, नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और इस पर जो कुछ वो मुबारक है। तो फिर अगर हम खुदा के कलाम को छोड़कर इंसानी रवायात को आगे रख लें, दुनिया की बातों को आगे रख लें, उनको बड़ी प्रायोरिटी दें, उनको बड़ी तरजीह दें, उनके पीछे चलना शुरू कर दें, तो फिर ये हमारी इबादत बेफायदा। फिर ये बात पूरी उतरती है कि तुम अंधों के अंदर माता जो लीड करने वाला, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाए। पौधा क्या है? तो जो आज खिदमत कर रहे हैं, आज अपनी तरफ से बहुत से लोग जिन्हें खुदा ने नहीं बुलाया, जिन्हें खुदा ने नहीं लगाया कि वो खिदमत करें। और नबी कहता है वो खिदमत क्यों करें जब तक बुलाए ना जाए। खुदा ने मूसा को बुलाया, खुदा ने बड़े बड़े अपने खादमों के साथ कलाम किया और उन्हें बुलाया और उन्हें खड़ा किया। पलूस को बुलाया, देखें आग का सामना हुआ तो फिर वो नूर में चलते हैं। घर के अंदर देखें, लाइट अगर जल रही है तो एक ही लाइट जल रही होती है और पूरा घराना उस रोशनी को हासिल करता है। और हर चीज हमें नजर आती है कि अपनी अपनी जगह पर पड़ी। और इसी तरह अगर हम उसके लगाए हुए पौधे हैं तो फिर हम उसी तरह चलेंगे, हम उसी तरह देखेंगे, हमें हर एक चीज सहरा नजर आएगी, दिखाई देगी। हम क्यों कर अपने खुदा की बेफायदा परस्तिश कर सकते? तो ये बात यीशु मसीह ने कही थी। ये लोग होंठों से तो मेरी तासीम करते हैं पर इनके दिल मुझसे
दूर है ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। अगर जितनी देर तक हमारा दिल साफ नहीं है तो फिर हमारी आबादत खुदा को पसंद नहीं है कि हम उस तरह इबादत करें, हम उस तरह प्रस्तुत करें जैसा कि खुदा चाहता है। मैं आगे मजीद नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ आगे लिखा हुआ है, आप ये बात पढ़ें, खून रेजियां, जनाकारियां, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी तरफ चला गया तो हो सकता है ये 1.5-2 घंटे और लग जाए, लेकिन मैंने सिर्फ ये आज आपको बताया है कि हमने किस तरह खुदावंद अपने खुदा की क्या करनी है, प्रस्तुत करनी है, इबादत करनी है। और बहुत से लोग इसी चक्रों के अंदर पड़े रहते हैं, बाहर से बड़ी सफाई सुथराई लेकिन अंदर की सफाई नहीं, तो वो यही समझते हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूं, ये ना समझें कि हमारे पास गैदरिंग बहुत ज्यादा है, हमारे पास गैदरिंग देखे चर्चिस बड़े बड़े हैं, अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक प्रस्तुत नहीं कर रहे, अगर वो कलाम के मुताबिक चल नहीं रहे, उनकी जिंदगियां कुछ और ही कर रही हैं, तो पता चलता है उनके दिल के अंदर क्या है। काइन से खुदा ने क्या कहा था, गुनाह तेरे दरवाजा पर, लेकिन वो उस पर गालिब नहीं आया। अगर वो गालिब आता तो वो दाखिल ना होता, लेकिन उसके पहले ही दिल के अंदर क्या था, खुदा को पता था, लेकिन खुदा ने उसे मौका दिया। और खुदा हर इंसान को ये मौके देता है कि वो क्या करे, अपनी जिंदगी का खुद फैसला करे। और हमेशा खुदा के कलाम को देखें, पढ़ें, सुने और समझें। खाली ये नहीं कि किसी ने आपको ये बात कह दिया तो आप उस बात के पीछे जो है चल पड़े, नो। इसीलिए रसूल कहते हैं हर रूह का यकीन बल्कि रूहों को क्या करो, कलाम से परखें। अगर एक अंडा है जो आपको राह बता रहा है, आप भी इसके पीछे चल पड़ेंगे तो फिर आप भी गड्ढे में जा गिरेंगे। इसलिए आप खुदा के कलाम को देखते रहिए, और खुदा ये चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक क्या करें, उसकी प्रस्तुत करें। जितने लोग भी इस मैसेज को सुनते हैं, मैं आगे नहीं जाऊंगा इसलिए क्योंकि चंद एक बातें मैंने बताई हैं, सिर्फ प्रस्तुत की तरफ से जो खुदा पसंद करता है हमें उसी तरह करनी चाहिए, ठीक है, बेफायदा खुदा की प्रस्तुत ना करें। इसलिए जो समझते हुए भी नहीं समझते वो ज्यादा सजा पाएगा, क्योंकि वो दूसरों को तालीम देते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते, इसलिए वो खुद अंधे हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। इसलिए जितने लोग भी इस मैसेज को सुनते हैं आगे शेयर भी करें, दूसरों को भी बताएं। अगर इससे पहले आपके दिल के अंदर बुरे ख्याल थे, बुरी सोचें थी, ऐसे काम थे जो कि खुदा के कलाम के बरअक्स थे, तो मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा ये चाहता है कि आप अपने बुरे कामों को जो है उसके नजरों से दूर करें, अपने दिल को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुदा के हैंड ओवर करें और कहें कि खुदावन तू उस दिल के अंदर आओ, मैं तेरी बेटी बननी चाहती हूँ, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ, और खुदावन तू मेरी जिंदगी के अंदर रहकर अपने नाम का चिलाल सहर कर, और मैं अपने हाथों से, अपने दिल से, मुकम्मल तौर पर अपने पूरे बदन से तेरे नाम को चिला देना चाहती हूँ। और तूने इंसान को बनाया ही इसीलिए था कि इंसान तेरी इबादत करे, और खुदावन मैं हमेशा तेरी मर्जी को बजा लाता हुआ तेरे कलाम को पूरा करूं, और उसकी मर्जी यही है कि हर शख्स जो है तौबा करे और अपना आप खुदा को दे, फिर उसकी हमदोस्ताइश करे, फिर खुदा आपकी परस्तिश से मसरूर होगा, खुश होगा और उसकी नजर में कबूल होगी। सो खुदा आप सबको बरकत। आए हम दुआ करें। प्यार से बड़े खुदा, आज की इन चंद बातों के लिए जो भी खुदावन मैंने तेरे लोगों के आगे पेश की,
जितने लोग भी इस मैसेज को सुनते हैं, पैगाम को सुनते हैं, खुदावंद वो तेरे कलाम के मुताबिक तेरी परस्तिश करें और खुदावंद ऐसी परस्तिश करें कि खुदावंद तेरा मस्सा उन पर ठहर जाए, तेरी हजूरी छा जाए और खुदावंद बहुत सी जिंदगियां खुदावंद उनकी खुदावंद इस परस्तिश के वसीला से, उनकी इस इबादत के वसीला से तब्दील हो जाए, बदल जाए और खुदावंद ऐसी परस्तिश करें जो खुदावंद तुझे पसंद है। खुदावंद उन सबको बरकत, इस कलीसिया को बरकत, तमाम उन लोगों को बरकत दे जहां जहां पर भी खुदावंद लोग तेरी परस्तिश कर रहे हैं, लोग तेरी इबादत कर रहे हैं, लोग खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। अगर इससे पहले वो रूह से खाली थे तो खुदावंद तेरा पाक रूह कुदस उनकी जिंदगियों के अंदर खुदावंद काम करे और वो तेरे पाक रूह कुदस से भर जाए और खुदा अब मेरा ईमान है जो कुछ मैंने उनके लिए मांगा सो पा लिया खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।